हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर पहुंच चुके हैं जिसका शीर्षक है सत्य की कसौटी। उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक वीरभद्र नाम का डाकू रहता था। वह बड़ी ही क्रूर प्रकृति का था। डाका डालते समय उसके सामने बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष जो आता वह उसकी निर्मम हत्या कर देता था। इसीलिए उसका आतंक दूर दूर तक फैल गया। वहाँ के राजा ने कई बार उसे पकड़ने की चेष्टा की पर असफल रहा। इससे भी उसका साहस बढ़ गया। उसमें भले ही बहुत से दुर्गुण थे, पर एक यह गुण था कि वह अपने द्वार पर आए अतिथि का सत्कार जरूर करता था, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करता था। वह अपंग और निर्धन लोगों की समय समय पर सहायता करता था। उनके प्रति उसका सहृदयपूर्ण व्यवहार देखकर सबको आश्चर्य होता। जो वीरभद्र डाका डालते समय क्रूर हो उठता था, वह अतिथि पर दयावान और विनीत कैसे हो जाता है। एक दिन उस नगरी में पुरी, बद्री का आश्रम, द्वारिका और रामेश्वर, इन चारों धामों की यात्रा करके एक साधु आए। रात होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज की रात किसी ब्राह्मण के यहाँ काटी जाए। वे एक गरीब ब्राह्मण के घर पर गए और रात भर वहाँ रुकने के लिए कहा। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अंदर जाकर अपनी पत्नी से साधु को भोजन कराने की बात कही। भोजन कराने की बात कही तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ब्राह्मण की पत्नी ने गदगद स्वर में कहा, हम बड़े अभागे हैं जी, अतिथि को एक जून पेट भर भोजन भी नहीं करा सकते। इस समय केवल 2 रोटियां बची हैं, जिन्हें मैंने बच्चों के लिए रख दिया है। अगर हमने साधु को भोजन करा दिया तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। साधु ने पति पत्नी की बात सुनकर सोचा कि इस अन्न को खाने से पाप लगेगा, यहाँ ठहरना उचित नहीं है। ब्राह्मण हाथ पांव धोने के लिए बड़े लोटे से जल भर कर लाया तो साधु ने उससे कहा, बच्चा, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, उनका हिस्सा मैं कैसे खा सकता हूँ। तुम यह बताओ कि आसपास कोई धनी व्यक्ति रहता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यहाँ मोहल्ले में सबसे धनी व्यक्ति वीरभद्र नामक डाकू है। लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं। साधु तत्काल बोले, बेटा, मैंने निश्चय किया है कि आज उसी के यहाँ रहूंगा। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने विनती की, आपका उसके यहाँ जाना उचित नहीं है। उसके सिर सैकड़ों हत्याओं का पाप चढ़ा है, इसीलिए वह बहुत दान पुण्य करता है। आप रात्रि भर यहाँ रहें और रूखा सूखा भोजन खाकर विश्राम करें। यह हमारा धन्य भाग है कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन साधु रुका नहीं और अपना कमंडल उठाते हुए उसने कहा, मैं फिर कभी तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हारे आतिथ्य से संतुष्ट हूँ। यह कहकर साधु उसे आशीर्वाद देकर चला गया। साधु कुछ देर बाद वीरभद्र की ऊंची बंगले पर पहुंचा और दरबान से बोला, बेटा, अपने मालिक से जाकर कह दो कि एक साधु द्वार पर बैठा हुआ है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वीरभद्र के यहाँ आज तक कोई साधु संत नहीं टिका था। वे उससे दूर रहते और उसकी दान दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। उसने मन में सोचा कि हो ना हो कोई भेदिया साधु के वेश में आया है। द्वार पर पहुंचा तो साधु ने उसकी मंगल कामना करते हुए रात भर ठहरने की स्वीकृति मांगी। उसने प्रसन्न होकर रहने तथा खाने की व्यवस्था कर दी। कुछ देर के बाद वह साधु के कमरे में आया और हाथ जोड़कर बोला,
आपने मेरी कुटिया को अपने सत्संग से कृतार्थ कर दिया, अब कृपया भोजन करें। उसकी बात सुनकर साधु बोला, बेटा, मैं किसी के यहाँ भोजन तभी करता हूँ जब पहले मुझे मनचाही दक्षिणा मिल जाती है। वीरभद्र ने सोचा कि साधु महात्मा अधिक से अधिक कमंडल, लंगोटी, आधा पांव गांजा और एक कंबल ही तो मांगेंगे। अतः उसने कहा, महाराज, आप जो भी दक्षिणा कहेंगे मिल जाएगी। वीरभद्र के यहाँ से आज तक कोई असंतुष्ट होकर नहीं लौटा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए भोजन से अधिक दक्षिणा का महत्व होता है। ठाकुर बोला, महाराज, आप अतिथि और फिर संत हैं, आप जो चाहे मांग ले, उसके बाद चलकर भोजन करें। साधु ने कहा, बेटा, पहले वचन दो कि जो कुछ मांगूंगा वही दोगे। वीरभद्र छाती फुलाकर बोला, मैंने आज तक कभी अतिथि से झूठ नहीं बोला। आप जो मांगेंगे वह मैं आपकी सेवा में उपस्थित कर दूंगा। इस आश्वासन को पाकर साधु सरलता से बोला, वीरभद्र, पहले वचन दो कि आज से कभी झूठ नहीं बोलोगे, यही मेरी दक्षिणा होगी। साधु की बात सुनकर ठाकुर ने सोचा कि यह संत कितना मूर्ख है, यह चाहता तो मेरी पूरी संपत्ति मांग लेता, पर उसने मांगी भी तो क्या चीज। उसने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी बात स्वीकार है, आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसके बाद साधु ने जाकर भोजन किया और रात्रि भर विश्राम करने के बाद सुबह को अपनी राह चल दिया। अब वीरभद्र साधु को दिए वचन के अनुसार सच बोलने लगा, लेकिन इसके कारण उसका डाका डालना बंद हो गया। कुछ महीनों के बाद उसकी संचित पूंजी समाप्त हो गई और इस पर वह बहुत चिंतित हुआ। उसके साथियों ने भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया और अपना नया गिरोह बना लिया। वे उसको साधु का चेला कह के मजाक उड़ाने लगे। इस प्रकार वीरभद्र का जीवन ही बदल गया। अब कोई आय न होने के कारण वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपनी परिस्थिति पर विचार कर सोचा कि उसने साधु से सच बोलने के लिए कहा है। यह वचन नहीं दिया था कि डाका नहीं डालेगा, अतः क्यों न फिर से डाका डाला जाए। बड़ी देर तक सोचने विचारने के बाद उसने निश्चय किया कि डाका डालकर कुछ धन एकत्रित कर लाएगा। उसने पहले के डाके में लूटी हुई एक राजा की पोशाक निकालकर पहन ली। संध्या को घोड़े पर सवार हुआ और मध्य रात्रि को राजधानी जाकर राजमहल में पहुंचा। बड़े फाटक के पास एक खुट्टी पर घोड़ा बांधकर उसने पहरेदारों से फाटक खोलने के लिए कहा। उन लोगों ने पूछा, आप कौन हैं? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं एक डाकू हूँ और यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। वहाँ का राजा रात्रि को नगर में जाकर वहाँ के हालचाल का पता लगाया करता था। द्वारपाल राजसी पोशाक देखकर समझे कि महाराज उनकी परीक्षा ले रहे हैं, चुपचाप उसे भीतर जाने दिया। उन्होंने यह भी सोचा कि चोर इस प्रकार निडर होकर अपना प्रचार कभी नहीं करता है। इस प्रकार वीरभद्र अंदर गया और कुछ बहुमूल्य मणि तथा 9 लखा हार लेकर बाहर आ गया। उसके बाहर चले आने पर भी पहरेदारों ने कोई अड़चन नहीं डाली। प्रातःकाल जब राजा उठे तो उनको ज्ञात हुआ कि रात्रि को महल में चोरी हुई है। राजा ने द्वारपालों को बुलाकर पूछा कि कल रात्रि को महल के भीतर कौन कौन लोग आए थे। द्वारपालों ने उत्तर दिया, महाराज, एक व्यक्ति आपके ही समान पोशाक पहने हुए यहाँ आया। वह कहता था कि चोर है। हम समझे आप भेष बदलकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और फिर कोई व्यक्ति चोरी करने की नीयत से आएगा तो वह क्यों अपने मन की बात बताएगा। इसलिए हम लोगों ने उस व्यक्ति को आने जाने में नहीं रोका।
राजा को द्वारपालों की बात सुनकर बहुत अचरज हुआ। बड़ी देर वे चिंतित रहे। फिर कुछ निश्चय करके मंत्री को बुलवाया। उनके आने पर आदेश दिया कि राज्य भर में डुग्गी पिटवा दे कि राजा उस साहसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जिसने अपने आप को चोर बताकर राजमहल में चतुराई के साथ चोरी की है। मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन करके चारों ओर डुग्गी पिटवा दी। राजधानी तथा अन्य नगरों में इस समाचार से बहुत हलचल हुई और लोग उस व्यक्ति को देखने के लिए लालायित हो उठे। वीरभद्र ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने वही राजसी पोशाक निकाले और राजा के दरबार में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गया। राजमहल में पहुंचकर अपने आने की सूचना दी। वीरभद्र ने राजा की घोषणा सुनी तो उसने वही राजसी पोशाक निकालकर पहनी और राजा के दरबार में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गया। राजमहल में पहुंचकर अपने आने की सूचना दी। राजा ने तुरंत ही उसे सम्मानपूर्वक दरबार में आने की आज्ञा दे दी। वीरभद्र वहां पहुंचा और उसने राजा का अभिवादन किया। महाराज उसे पहचान गए और उसे देखकर दंग रह गए और क्रोधित होकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीरभद्र ने कहा, राजन, मैं वही चोर हूँ जिसने परिस्थितिवश आपके महल में चोरी की थी। मैंने एक साधु को वचन दिया है कि सदा सच बोलूंगा, इसलिए पहरेदारों को अपना इरादा बता दिया था। राजा उसकी सच्चाई पर मुग्ध हो गया। वीरभद्र ने पूरी कथा सुनाई और साधु वाली घटना विस्तार से बताई। वीरभद्र की पूरी कथा सुन लेने के बाद राजा उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वीरभद्र को 7 गांव जागीर में दिए ताकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भविष्य में चोरी ना करनी पड़े। वीरभद्र ने राजा की बातें सुनकर उनसे निवेदन किया कि आगे वह एक ईमानदार नागरिक की भांति जीवन व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कैसे एक डाकू जो किसी समय पर डाका डालकर अपना जीवन यापन किया करता था, जब से सत्य की राह अपनाई उसका मानो पूरा जीवन ही बदल गया। तो इस प्रकार हमें भी हमेशा सत्य के साथ चलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को आज की यह कहानी पसंद आई होगी। और भी मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें।